नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज है तारीख 11 सितंबर 2020 और इस वीडियो में देखेंगे आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में किसानों को पशुधन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ई गोपाला। तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को पशुधन के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए, 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुनी करना है और इस योजना की शुरुआत बिहार राज्य से हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ई गोपाला और इस ऐप के जरिए किसानों को पशुधन के लिए ई मार्केट प्लेस उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10 सितंबर को। तो ध्यान रखना है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया है और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आत्महत्या के बढ़ते मामले को रोकने के लिए साल 2003 में शुरू किया गया था और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2020 की थीम है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, यानी कि आत्महत्या के मामले को रोकने के लिए मिलकर आगे आना और इसे रोकने के लिए काम करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कल्पना चावला। तो ध्यान रखना है, कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। तो देखिए, अंतरिक्ष यान जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला जिनका नाम है कल्पना चावला को एक बड़ा सम्मान मिला है। अमेरिकी वैश्विक एरोस्पेस व रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थ ग्रुप ग्रामीण ने घोषणा की है कि अगले अंतरिक्षयान का नाम एस कल्पना चावला होगा। अगला प्रश्न है, किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साल 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है और उन्हें यूएई और इजरायल के बीच शांति समझौता कराने के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब बात हुई है यहाँ पर नोबेल प्राइज की। तो नोबेल प्राइज नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया है और यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें कि शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र है और ये नोबेल प्राइज विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव के अधिसूचना जारी करने के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है और राज्य में जयराम सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो आप मैप में देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें 68 है, राज्यसभा की सीटें 3 और लोकसभा की सीटें 4 है। यहाँ पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, तीन घाटी नेशनल पार्क है और साथ ही रोहिला नेशनल पार्क है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा, रावी और ब्यास नदी पर रोहतांग दर्रा है और यहीं पर सिपकिला दर्रा भी है और चंद्रतल झील भी हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, भाखड़ा नांगल बांध ये हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा, सतलज नदी पर। और यहाँ की प्रमुख नृत्य
चुम्बा, झंता और छपली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में भारत के कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 9। तो देखिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के 9 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है, जिससे केंद्र सरकार सभी छोटे बड़े उद्योग, खेती बाड़ी और नवाचारों को बढ़ावा देगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वर्ष 1856 में अलीगढ़ भारतीय मुसलमानों का सांस्कृतिक केंद्र बना था। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने यहाँ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था। कुछ दिनों के बाद यह मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देने वाला प्रमुख केंद्र बना दिया गया और वर्ष 1920 में इस केंद्र को अलीगढ़ कॉलेज मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया, जिसे हाल ही में 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2021 में। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 22 जुलाई 2019 को इसरो द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यह असफल हो गया था। लेकिन एक बार फिर से इसरो चंद्रयान 3 को वर्ष 2021 में लॉन्च करेगा। अब बात हुई है इसरो की, तो इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। इनके संस्थापक यानी कि फाउंडर विक्रम साराभाई को माना जाता है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन यानी कि डायरेक्टर है के सिवन। अगला प्रश्न है, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केरल। तो ध्यान रखिएगा, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य शीर्ष स्थान पर है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि केरल पहले स्थान पर, दूसरे पे गोवा और तीसरे पे त्रिपुरा है। और यह रिपोर्ट प्राथमिक विद्यालय स्तर पर बालकों की उपस्थिति शिशु मृत्यु दर के विकास के अनुसार तैयार किया गया है। अब बात हुई है केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है एस मनी कुमार और केरल में विधानसभा की 140 सीट, राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20 सीटें हैं। और यहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क, अराविकुलम नेशनल पार्क, शांत घाटी नेशनल पार्क और पराम्बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, नारियल अनुसंधान केंद्र केरल के कासरगोड में है और यहाँ की मुख्य नृत्य कथकली, मोहिनी अट्टम और थुलाल, साथ ही काली अट्टम है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस कहां पर खोला गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मॉन्ट्रियल। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस मॉन्ट्रियल में खोला गया है, जो कि कनाडा में है और इसे स्थानीय स्तर पर खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खोला गया है। अब बात हुई है यहाँ पर कनाडा की, तो आप मैप में देखिए, ये है कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। यहाँ का डायलिंग कोड +1 है। जिस तरह भारत का डायलिंग कोड है +91, इसी तरह कनाडा का है +1 और यहाँ की करेंसी है कनाडियन डॉलर और यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। तो 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को कम से कम शेयर जरूर कीजिएगा।
मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और आज की वीडियो का पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह का बेस्ट पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।